आज हम आए हैं सियालकोट में, जो ना सिर्फ खेलों के सामान का शहर है बल्कि यहाँ जायके भी जबरदस्त तैयार किए जाते हैं। ये है जमजम मटन मुर्ग चने, जिसका जायका लाजवाब है। ये चिकन का पीस है हमारे पास और बाकी चने हैं। इसकी बाइट ले रही हूँ पहले। चिकन बहुत ही नरम व मुलायम। हलवा है, इसकी क्वांटिटी आप देख सकते हैं, अच्छी क्वांटिटी है ये। और ये पूरा है छोटा सा क्यूट सा। रसमलाई तो हमारी जो सी ना तकरीबन 15-20 मन की लगती है। 15-20 मन एक दिन में। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी मेजबान खदीजा बरली और आप देख रहे हैं स्ट्रीट फूड एट डिस्कवर पाकिस्तान। नाजरीन, आज हम आए हैं सियालकोट में, जो ना सिर्फ खेलों के सामान का शहर है बल्कि यहाँ जायके भी जबरदस्त तैयार किए जाते हैं कि हर किसी के दिल पे राज करते हैं। यहाँ नाश्ते के पॉइंट्स लिमिटेड हैं, लेकिन हर पॉइंट पे आपको इसके मुकामी जायके की झलक जरूर मिलती है। यही वजह है कि यहाँ सुबह सवेरे लोगों का रश लग जाता है। आए आज सियालकोट के कुछ नाश्ते ट्राई करते हैं। नाश्ता करने के लिए हम आए हैं सबसे पहले एक ऐसी जगह जिसने कुछ ही अरसे में अपनी खास पहचान बना ली है। ये है जमजम मटन मुर्ग चने, जिसका जायका लाजवाब है। और यहाँ लगा गाहकों का रश इस बात की गवाही देता है कि इसका जायका लोगों का दिल जीत चुका है। आए देखते हैं कि इसके मटन और चनों में क्या खास है। मुझे बताइएगा कि आपको कितना अरसा हो गया ये जमजम मुर्ग मटन चने ओपन किए हुए? 5 साल हो गया मेरा ख्याल है। 5 साल हो गए हैं। अभी जिस तरीके से यहाँ पे बनाया जाता है, घर में पहले इस तरीके से बनाते थे चीजें, टेस्ट लोगों को अच्छा लगता था। आइडिया कैसे आया, ये क्लिक कैसे किया कि आपने ये काम करना है? टेस्ट तो हम खुद करता भी तो इधर अभी भी हम गुजरावाली जा रहे उधर कहानी के लिए। ठीक है, ये नहीं कि आपको शुरू से खाने पीने का शौक था। हाँ, शौक। बेहतरीन हो गया, ठीक है। तो ये अभी जितनी भी आइटम्स यहाँ पे बन रही होती हैं, आपको खुद भी बनानी आती हैं? हमें नहीं याद है, मेरा बेटा है वो बनाता है। अच्छा, आपके बेटे को आती है? नहीं, ये बेटे को शौक था, उसकी रेसिपीज हैं सारी। हाँ जी। बेटे, अच्छा आपके पास क्या वैरायटी है, क्या चीजें आप नाश्ते में दे रहे हैं लोगों को? हम बोंग पाए, मटन, चिकन, चने, यही चीजें। ठीक है, और कौन सी आइटम है जो कि लोग सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, जो सबसे ज्यादा तैयार की जाती है यहाँ? जितना चीजें हम तैयार कर देना सब खत्म हो जाता है, कोई शहर रह नहीं जाते। ये कितने बजे खोलते हैं दुकान? सुबह सुबह हम 3 बजे आ जाते हैं दुकान पे, 3:30 बजे हमारा काम रेडी होता है। ठीक है, 3:30। 3:30 बजे फजर टाइम तकरीबन आपको जी जी तैयार होते हैं देने के जी। लिए लोगों को ये। तो दोपहरी 12-1 बजे से बाद खत्म हो जाते। अच्छा, आपको ये हिसाब किताब है कि एक दिन में आपके पास यहाँ पे कितने लोग आपको विजिट करते हैं, खासतौर पर नाश्ते के लिए? ये पता भी नहीं लगता, नहीं पता लगता। कोई पता नहीं अच्छा, लगता। वीकेंड पे ज्यादा रश होता है या तमाम दिनों एक जैसे ही रश होता है? जब छुट्टी का दिन होता है उस काम होता है डबल होता है। हाँ, ऐसे दिन आजकल मंदा का मटा अभी काम। ये आप हल्का काम है, इतना रश लगा हुआ है अभी भी, तो छुट्टी वाले दिन फिर आपकी क्वांटिटी भी डबल हो जाती होगी। हाँ, बहुत रश होते हैं, ऊपर हाल भरा होते हैं, उधर भी बाहर भी बंदे खड़े होते हैं, कई लोग को नहीं मिलते, ऐसे चले जाते हैं। पहली दफा कोई आ रहा है, आपसे मशवरा लेता है, भाई इतनी ज्यादा चीजें हैं, मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या खाऊं, तो आप उसे क्या मशवरा देंगे कि ये चीज खा ले? मैं तो खुद चने भी खाता हूँ और से शौक से खाता हूँ। चने शौक से खाते हैं आप? चने मैं खाता हूँ शौक से, रोज खाता हूँ। जब से दुकान हमने बनवाया, रोज सुबह नाश्ता हमारा थोड़े से चने खाता हूँ। बेहतरीन होंगे, नहीं कि आप चने ही लोगों को कहेंगे, सुजेस्ट करेंगे कि वो खाएं? वो तो किसी की जो मर्जी होती है ना वो खा लेते हैं। मेरी पसंद जो है ना, मैं चने खा लेता हूँ रोज, कभी बोटी भी खाता हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ। चलिए फिर हम भी आपका नाश्ता ट्राई करते हैं, खाते हैं ये चने और देखते हैं कि इन चनों में ऐसा क्या खास है कि रोजाना चनों का ही नाश्ता करते हैं। मैं जमजम मटन मुर्ग चने की जो सिटिंग एरिया है वहाँ बैठी हुई हूँ। काफ़ी ज़्यादा रश लगा हुआ है, सुबह के वक्त लोग नाश्ता करने के लिए आए हुए हैं और जोक दर जोक लोग आ रहे हैं कि यहाँ पे बारी आना मुश्किल है। एंड फाइनली मेरा नाश्ता है जो आ गया है, काफ़ी ज़्यादा आइटम्स हैं और जैसे ही सर्व किया गया देख के ही मेरा दिल खुश हो गया। हमारे पास जो आइटम्स आई हैं उसमें सबसे पहले देखते हैं कि आइटम्स क्या हैं, दैन इसको ट्राई करेंगे। सो फर्स्ट वी हैव मुर्ग चने, उसके बाद हमारे पास हैं पाए और बोंग, और ये जो है लास्ट में हमारे पास है
अंडा, चने एंड कोफ्ते, और साथ आप ये कुलचा देख सकते हैं, गरम गरम कुलचा है जो कि देखने में ही बहुत शानदार लग रहा है, और लस्सी, क्योंकि लस्सी के बगैर तो नाश्ता मुकम्मल नहीं हो सकता। तो स्टार्ट करते हैं अपना नाश्ता। सबसे पहले ट्राई करेंगे मुर्ग चने और कुलचा है मेरे पास इसके साथ। और इसको ट्राई करने से पहले तो मैं आपको चिकन दिखाती हूँ। चिकन का पीस है जो ये आप देख सकते हैं, ये चिकन का पीस है हमारे पास, और बाकी चने हैं। इसकी बाइट ले रही हूँ पहले। चिकन बहुत ही नरम व मुलायम, इतने आराम से ये टूट गया है। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि इतना नरम होगा ये। और साथ ही चने भी इसी बाइट में लेते हैं। इतना मज़े का ये है कि मैं आपको क्या बताऊं, मज़ा आ गया है खा के। और अगर इसमें मसालों की बात करें, तमाम मसाले बहुत लाइट से, बहुत मुनासिब क्वांटिटी में इस्तेमाल किए गए हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो आपको हाई प्लेट में साथ एक मिर्च मिलेगी। आप मिर्च के साथ इसको जो स्पाइस लेवल है इसको मज़ीद इन्हांस कर सकते हैं, इसको बढ़ा सकते हैं अपनी पसंद के अकॉर्डिंगली। वरना अभी इसके अंदर जितने मसाले हैं मेरे लिए तो ये परफेक्ट है। इसके बाद ट्राई करने लगी हूँ पाई। इनको ट्राई करते हैं। और इस प्लेट में भी बिल्कुल वैसे ही आपको एक मिर्च भी मिलती है, और इसमें भी मुझे नज़र आ रहा है कि इसमें भी काली मिर्च इस्तेमाल की गई है। और ये पाई भी आप देख सकते हैं, मैं इसको पकड़ रही हूँ कैसे टूटता जा रहा है कि इतने नरमो मुलायम, इतने अच्छे तरीके से इसको तैयार किया गया है। और अब मैं ट्राई करने लगी हूँ अंडा, चने, कोफ्ते, तीनों चीज़ें हैं इसके अंदर। और इसको बारी बारी ही ट्राई करेंगे, एक ही बाइट में तीनों चीज़ें नहीं लूँगी। सबसे पहले मैं ट्राई करूँगी अंडा चने। इसमें आपको उबला हुआ अंडा मिलता है, और अंडा ये देख सकते हैं 2 पीसेस में इन्होंने करके डाला हुआ है। ये मैंने अंडे की अच्छी खासी क्वांटिटी ले ली है, और साथ ही आ गई है हमारे चने। इसको खाने के बाद तो मैं कहूँगी स्वाद आ गया। अब कोफ्तों के साथ ट्राई करते हैं कि कोफ्तों के साथ जब ट्राई करते हैं फिर मैं देखती हूँ कि क्या स्पाइस लेवल वही रहता है या फिर चेंज होता है। और साथ ही चने भी ले रही हूँ इस बाइट में। स्पाइसेस की मैंने जो पहले बात की थी, तो वाकई ऐसा है कि जब हम कोफ्तों के साथ खा रहे हैं तो स्पाइसेस थोड़े से आपको ज़्यादा लगेंगे एज़ कम्पेयर टू जब अंडा चने खाते हैं तो स्पाइसेस थोड़े कम लगते हैं। उसकी वजह मैंने आपको बताई थी। बट इन्होंने चनों में एक ऐसा बैलेंस वो मसालों में क्रिएट किया हुआ है कि आप चाहे कोफ्ते के साथ खाएं, अंडे के साथ खाएं, आपको मज़ेदार लगेगा ये। और इसके बाद लास्ट आइटम हमारे पास जो रहेगी है वो है ये पोटली। इसको पहले तो पकड़ते हैं। ये देखें, ये भी कितनी नरमो मुलायम है। जब गोश्त इतना नरमो मुलायम होता है ना, तो देख के पता चल जाता है भाई बहुत मज़ा आने वाला है इसको। और ये अच्छे तरीके से इसको टाइम दे के तैयार किया गया, जल्दी में इसको तैयार नहीं किया गया। और जितना ज़्यादा टाइम गोश्त को दिया जाता है, गोश्त उतना ही मज़ेदार और उतना ही अच्छा बनता है। बहुत मुनासिब से, बहुत लाइट से इसमें मसाले हैं, और गोश्त का टेस्ट तो मज़ेदार है। बट मैं इसको ट्राई करूँगी अब पाई के साथ। लेट्स सी कि कॉम्बिनेशन कैसा बनता है। कॉम्बिनेशन तो बहुत अच्छा था, और मसाले जो मैंने चनों वाली आइटम्स जितने भी खाए उसमें थोड़े से मसाले ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू ये जो बोंग है और पाए हैं, इसके अंदर थोड़े से मसाले कम हैं। और जब इतना मज़ेदार नाश्ता, इतनी मज़ेदार आइटम्स मैंने ट्राई कर लिए, तो इसके बाद कुछ ठंडा, यानी कि लस्सी तो बनती है। लस्सी के बगैर तो देसी नाश्ता मुकम्मल नहीं हो सकता। तो इन्हीं के पास से आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको यहाँ से लस्सी मिल जाएगी। लस्सी को ट्राई करते हैं। अच्छा, जितनी मज़ेदार ये चीज़ें थी, अगर मैं उससे कंपैरिजन करूँ लस्सी का, तो लस्सी एवरेज है। लस्सी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है।
ओवरऑल टेस्ट बहुत अच्छा है, प्राइसेस भी इनकी बहुत इकोनॉमिकल है। आपको इन तमाम चीज़ों की प्राइसेस बताती हूँ। हमारे पास जो कि अंडा चने कोफ्ते थे, ये आई थिंक इनमें सबसे सस्ती आइटम है जिसकी प्राइस है सिर्फ 380 रुपीज़ और डॉलर्स में प्राइस बनती है $1.36। इसके बाद आते हैं हम ये मुर्ग चने की तरफ, और मुर्ग चने की एक प्लेट की प्राइस है 400 रुपीज़। तो डॉलर्स में अगर ये प्राइस कन्वर्ट की जाए तो ये प्राइस है $1.44। और ये जो हमारे पास पाए और बोंग, ये दोनों प्लेट्स इनकी प्राइस सेम है, चाहे आप बोंग लेते हैं चाहे आप पाए लेते हैं, दोनों की प्राइस आपको 1000 ईच प्लेट प्राइस है और डॉलर्स में प्राइस बनती है $3.06। और लास्ट आइटम ये लस्सी, इसकी प्राइस है 180 रुपीज़ और डॉलर्स में प्राइस कन्वर्ट की जाए तो ये बनती है 64 सेंट्स। तमाम चीज़ों की प्राइसेस मैं आपको बता चुकी हूँ। अगर आप ये मज़ेदार सा नाश्ता खाना चाहते हैं तो आप विजिट करें जमजम मटन मुर्ग चने, जो कि इमाम साहब रोड पर लोकेटेड है। इनके पास नाश्ते में काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है और आप एक ही जगह आके मुख्तलिफ चीज़ें टेस्ट कर सकते हैं। मैं तो अपना ये पूरा नाश्ता इंजॉय करूँगी। फिर चलेंगे अपने नेक्स्ट फूड पॉइंट की तरफ। हलवा, पूरी, चने, ये तो आपने बहुत खाए होंगे, लेकिन आज मैं आपको सियालकोट की 35 साल पुरानी दुकान यानी अनायत स्वीट्स पर लेकर आई हूँ, जहाँ आपको पूरी के साथ नित नए कॉम्बिनेशंस मिलते हैं, जैम, चिकन, आलू और ना जाने क्या। अंदर चलते हैं और देखते हैं कि ये कॉम्बिनेशंस कैसे हैं। मुझे बताइएगा कि अनायत स्वीट्स कितनी पुरानी है और इसकी टोटल कितनी ब्रांचेस हैं? मैम इसकी तकरीबन जो है ना 4 ब्रांचेज हैं, 35-40 साल से जो है ना पुरानी है। ठीक है। और इसका जो है ना हम स्वीट वगैरह, बेकरी वगैरह, रसमलाई, रबड़ी वाला दूध, ये चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि आपके पास मल्टीपल चीजें हैं, नाश्ता भी आपके पास जी, है, नाश्ता भी हम- रसमलाई, रबड़ी, बेकरी की भी आइटम्स जी। हैं। अच्छा, अगर आपके नाश्ते की स्पेसिफिकली बात करें तो नाश्ते में क्या आइटम्स दे रहे हैं? नाश्ते में मैडम हमारा एक प्लेटर होता है, 480 उसकी प्राइस है। उसमें हम 2 पूड़ियाँ, हलवा, चने, चिकन, अचार, आलू की भुजिया, नमकीन, लस्सी, मीठा पूरा, जैम, अचार, रशियन सैलड वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं। माशाल्लाह काफी ज्यादा चीजें। और अगर कोई ये प्लेटर नहीं लेना चाहता, सिर्फ हलवा, चने, पूरी, ये जो नॉर्मली नाश्ते में जी, हमें जी। दूसरी जगहों पे मिलते हैं, वो लेना चाहे तो वो भी दे देते हैं? जी वो भी अवेलेबल है। वो 380 की 2 पूड़ियाँ होंगी, उसमें 2 पूड़ी, हलवा, चने, चिकन, आलू की भुजिया और अचार होगा उसमें। बेहतरीन हो गया। ठीक जी। है। और रेसिपीज की अगर बात करें जी। तो रेसिपीज आपकी जब 35 साल पहले जी, जी। ये दुकान शुरू हुई थी तब की जो रेसिपीज हैं सेम वही चल रही हैं, या वक्त के साथ साथ लोगों के डिमांड के अकॉर्डिंगली आप कोई चेंजेस करते हैं? ये हमारी जो है ना, जब से हमारी शॉप स्टार्ट हुई है 30-35 साल से, तब की जो है ना रेसिपीज हमारी ये सेम ही चल रही हैं। सेम चल रही हैं। जी, जी। बेहतरीन हो गया। तो हम भी ट्राई करते हैं फिर। जी जी, आप भी ट्राई करें और ओके। ज़रूर रिव्यू दीजिएगा इसका। जी श्योर। मैं इनका नाश्ता है, जो इनका नाश्ता प्लेटर है बेसिकली, उसको ट्राई करती हूँ, देन आपको बताती हूँ कि उसका टेस्ट कैसा है। अनायत स्वीट्स का नाश्ता प्लेटर मेरे सामने मौजूद है और इस प्लेटर में हमें जो चीज़ें मिलती हैं पहले वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ हमारे पास हैं 2 पूड़ियाँ, और पूड़ियाँ आप देख सकते हैं कितनी अच्छी लग रही हैं और काफ़ी फूली हुई हैं बहुत ही। और इसके अंदर जो इसका कलर है और ऑयल की क्वांटिटी है जो बिल्कुल मुनासिब सी है, बहुत ज़्यादा ऑयल में लिपटा हुआ नहीं है ये, कि आप आराम से इसको खा सकते हैं। और यहाँ पे प्लेटर में हमारे पास हलवा है, इसकी क्वांटिटी आप देख सकते हैं, अच्छी क्वांटिटी है ये। और ये पूरा है छोटा सा क्यूट सा। इसके बाद हमें ये मिलता है रशियन सैलेड, जैम की थोड़ी सी क्वांटिटी हमें मिल रही है, अचार है और अचार में हमारे पास मुख्तलिफ एक किस्म के मिक्स अचार है। इसके बाद हमारे पास चने हैं और चनों के बाद आलू की भुजिया, देन एट लास्ट वी हैव चिकन। तो इसको ट्राई करते हैं। पूरी को ट्राई करेंगे सबसे पहले हलवे के साथ। हलवे में भी ऑयल की क्वांटिटी बहुत बैलेंस्ड है, बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं है, मज़ेदार टेस्ट, मीठा बहुत अच्छा है। और पूरा भी साथ ही ट्राई करने लगी हूँ। पूरा मुझे बहुत पसंद आया, और ये इसके पसंद आने की वजह क्या है, इसमें मीठा बहुत लाइट है, बहुत ज़्यादा टेस्टी। हालांकि मुझे ज़्यादा मीठा पसंद है, बट पूरा है जो ऑयली भी होता है, और जब मीठा भी ज़्यादा होता है तो मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगता। इसके बाद चने ट्राई करते हैं। चनों की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, और ये मैंने बाइट ले ली अपनी। बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, बहुत हल्के से लाइट से मसाले हैं, बहुत लाइट है। इसके बाद भुजिया की तरफ आते हैं। आलू की भुजिया है ये। दिस इज सो गुड। इसमें भी स्पाइसेस ज़्यादा नहीं, स्पाइसेस लाइट से हैं, बट आलू अच्छी क्वालिटी के यूज़ किए गए हैं। इसके बाद आ रहे हैं चिकन की तरफ।
और ये आप देख सकते हैं चिकन मैंने ले लिया है। अगर मैं कंपैरिजन करूं चनों के साथ और आलू के साथ तो चिकन वाला थोड़ा सा उनकी निस्बत स्पाइसी है, बट चिकन वाला मुझे बहुत फ्लेवरफुल लगा। मैं अब लास्ट बाइट ले रही हूँ और ये मैंने अचार ले लिया है। आम का अचार मैंने लिया है, साथ मैंने चने लिए हैं, साथ ही मैं आलू इसमें शामिल कर रही हूँ और थोड़ी सी क्वांटिटी चिकन की भी, यानी कि एक ही बाइट के अंदर मैंने तमाम चीज़ें ले ली हैं। ट्रस्ट मी, अचार ने तो गेम ही चेंज कर दिया। इतना चटपटा और मज़ेदार टेस्ट आया। अब इसके साथ जो प्लेटर हम मंगवाते हैं, इसके साथ हमें ये लस्सी भी मिलती है। लस्सी को ट्राई करते हैं। लस्सी मज़ेदार है और लस्सी में अच्छी बात यह है कि मीठा बहुत ज़्यादा नहीं है, शदीद मीठा नहीं है, मीठा बहुत लाइट सा। और जो लस्सी के ऊपर आप देख सकते हैं, इसके ऊपर भी मलाई है और जो लस्सी की थिकनेस है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, लस्सी पतली नहीं है। इसके अंदर दूध का या पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया गया, दही का अच्छा इस्तेमाल किया गया है। ये इस प्लेटर का तो मैं आपको टेस्ट बता चुकी हूँ और नाश्ते में इनके पास सिर्फ ये प्लेटर ही अवेलेबल होता है। आप इसको सिर्फ और सिर्फ 480 रुपीज़ में ले सकते हैं और इसकी रोल्स में प्राइस बनती है $1.72। 480 वाला जो प्लेटर है आपको ये सेम मिलेगा और इसके साथ आपको मिलेगी नमकीन लस्सी। आप अनायत स्वीट्स को ज़रूर विजिट करें। इसकी सियालकोट में 3 मुख्तलिफ ब्रांचेस हैं। अभी मैं मौजूद हूँ सर्कुलर रोड वाली ब्रांच पे। आप यहाँ आके आराम से बैठ के अपना नाश्ता एंजॉय कर सकते हैं। इसका एनवायरनमेंट भी बहुत मज़ेदार है। मैं अपना ये नाश्ता ख़त्म करती हूँ, देन चलेंगे अपने थर्ड पॉइंट की तरफ। सालू गुजर फलूदा शॉप के अंदर मैं आ चुकी हूँ। मेरे साथ इसके ऑनर मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनके पास फलूदा के अलावा और क्या आइटम्स मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। फलूदे के अलावा हमारे पास रसमलाई है, हमारे पास रबड़ी दूध होता है जो आपको पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं मिलेगा, इतना गाढ़ा दूध होता है। और इसके अलावा हमारी बेस्ट खीर है और रसमलाई वगैरह, फलूदा वगैरह। आपने रबड़ी दूध के बारे में कहा पूरे पाकिस्तान में नहीं मिले। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे तैयार करते हैं इसको, क्यों ये दावा करते हैं आप? दावा इसलिए कि हम ये इसे गाढ़ा करते हैं। उबाल 60 किलो दूध होता है, खालिश दूध का। हमारा अपना डेयरी फार्म है, उधर से दूध लाते हैं, उसको गाढ़ा करते हैं और जब उसका 60 किलो का 40 किलो रह जाता है फिर हम इसमें डालते हैं। फिर इसमें फलूदे की रबड़ी डलती है, गूंद कतीरा डलता है, पिस्ता डलता है, बादाम डलते हैं, कोकोनट डलती है, रसमलाई की रबड़ी डलती है। ठीक है। और अगर हम रसमलाई की बात करें, इसकी कितनी क्वांटिटी होती है? रसमलाई तो हमारी जो है ना तकरीबन 15-20 मन की लगती है। 15-20 मन एक हाँ, दिन में? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। बेहतरीन हो गया। तो हम भी फिर आपकी कुछ आइटम्स ट्राई करते हैं। जी जी, जरूर, क्यों नहीं। व्यूअर्स, इनकी कुछ आइटम्स ट्राई करते हैं, देन आपको बताती हूँ कि ये जो दावे कर रहे हैं कि इनकी जैसी आइटम्स पूरे पाकिस्तान में नहीं मिलेंगे, तो क्या वाकई ये दावे सच्चे हैं या नहीं। सालू गुजर फलूदा शॉप से मुख्तलिफ आइटम्स मैंने ले ली हैं। मेरे सामने मेज़ सज चुकी है। मेरे पास इसका फलूदा, रसमलाई, खीर और रबड़ी वाला दूध मौजूद है। तमाम चीज़ों को ट्राई करते हैं। सबसे पहले फलूदा ट्राई करेंगे क्योंकि इसके अंदर कुल्फ़ी होती है और कुल्फ़ी को इंतज़ार नहीं करवाया जा सकता क्योंकि ये पिघल जाती है। तो ये मैं ट्राई कर रही हूँ। क्या मीठा है और इतना ठंडा, मज़ा आ गया खा के। इसके बाद ट्राई करते हैं रसमलाई। और रसमलाई है जो देखने में तो बहुत ही अच्छी लग रही है। इसके ऊपर जैसे पिस्ता, बादाम वगैरह शामिल किया गया है। तो लेट्स ट्राई दिस। रसमलाई का टेस्ट तो बहुत मज़ेदार है, मीठा है जो बिल्कुल परफेक्ट है। और इसके ऊपर जो बादाम, पिस्ता वगैरह शामिल किया गया है, जब वो हमारी बाइट में आते हैं तो वो उसके टेस्ट को मज़ीद इन्हांस कर देते हैं। इसके बाद आते हैं खीर की तरफ और खीर के ऊपर भी हमें मिलते हैं पिस्ता, बादाम और इसके अलावा हमें इसमें खोया भी मिलता है। तो इसको भी ट्राई कर रही हूँ। वाकई कोई तो बात है इसमें। जो कहा जाता है कि नंबर 1 जो खीर है सियालकोट की, इवन इनका तो दावा है कि पाकिस्तान की भी नंबर 1 खीर ये है और इसका टेस्ट वाकई इतना मज़ेदार है। मीठे की बात करें इसमें तो मीठा बहुत शदीद वाला मीठा नहीं है, परफेक्ट लेवल है। इसके बाद हम आ रहे हैं लास्ट आइटम की तरफ और वो है ये रबड़ी वाला दूध। इसको ट्राई कर रही हूँ। इसकी जब मैंने सिप ली है और साथ ही बादाम, पिस्ता और साथ
एक मज़ेदार फ्लेवर है इन्होंने जो कि डाला था, वो आता है तो बहुत ही मज़ेदार ये फ्लेवर है, बहुत अच्छा मुझे ये टेस्ट लगा है, ठंडा भी है। आपको अब इन तमाम चीज़ों की प्राइसेस बताती हूँ। सबसे सस्ती आइटम जो हमारे पास मौजूद थी वो थी ये खीर की प्लेट, और इसकी प्राइस है सिर्फ 300 रुपीज़, जो कि डॉलर्स में बनती है $1.08। इससे थोड़ी सी एक्सपेंसिव जो चीज़ हमारे पास मौजूद है वो है ये रसमलाई, और रसमलाई के साथ ही ये कुल्फ़ी फालूदा। इन दोनों की प्राइसेस सेम है, और ये जो बाउल्स हैं इनकी प्राइस है ईच 600 रुपीज़। और लास्ट आइटम ये रबड़ी वाला दूध जो कि सबसे एक्सपेंसिव आइटम है इनकी, और इसकी प्राइस है 600 रुपीज़। तो डॉलर्स में ये प्राइस कन्वर्ट की जाए तो प्राइस बनती है $2.18। मेरी तरफ से तो ये प्लेस 100% रिकमेंडेड है, आपने ज़रूर विजिट करना है, तमाम आइटम्स को ट्राई करना है, और मुझे उम्मीद है कि जैसे मुझे सब आइटम्स बहुत अच्छी लगी हैं आपको भी बहुत अच्छी लगेंगी, और ये आपका फेवरेट स्पॉट होने वाला है। आप इसको बार बार विजिट करेंगे, इनकी आइटम्स को बार बार ट्राई करेंगे। बाकी आज का एपिसोड हमारा नाश्ते के हवाले से था, आपको हमने सियालकोट के 3 मुख्तलिफ पॉइंट्स को विजिट करवाया। आप उन सब पॉइंट्स को ज़रूर विजिट करें, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको भी वो बहुत पसंद आएंगे। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ हम सियालकोट की कुछ मज़ीद पॉइंट्स को एक्सप्लोर करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।